हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने ठाकुर ठाकुराइन के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ दे, आप सबके जीवन में भक्ति आए, ताकि मनुष्य जन्म लेने का जो हमारा एक उद्देश्य है वो सफल हो। ये ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और माधव आए हैं घर, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, आज मैं आप सबको ये बताऊंगी। और ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी ही जाने, हम अधम जीव इसकी लीला को समझ ही नहीं सकते हैं। और इनको किसके घर जाना है, किसके हाथों सेवा करवानी है, ये भी ठाकुर जी जाने, हम समझ ही नहीं सकते। हमारा ना तो दिमाग काम करता है वहाँ तक, और ना ही हमारा कुछ वहाँ तक पहुँच होती है। ये इनकी कृपा होती है। जब मेरे पास ठाकुर जी पधारे थे, मेरे गोविंद पधारे थे, तब मुझे खुद नहीं पता था कि ठाकुर जी पधार रहे हैं। आकर सरप्राइज़ कहते हैं ना, जैसे हम अपने एक साधारण जीवन में कभी कभार होता है, जैसे अपना कोई दोस्त होता है या जैसे कोई अपने रिलेशन में होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो आज उसको सरप्राइज़ देते हैं। ठीक ऐसे ही ठाकुर जी ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि मेरे घर आज गोविंद आने वाले हैं। बस उस दिन जब गोविंद आए थे ना, तो बस क्या बताऊँ, आँखों से अश्रु धारा बही जा रही थी। इतना मतलब अंदर से मैं आनंद विभोर हो रही थी, मैं उसको बता नहीं सकती कि कितना आनंद मुझे हुआ। और अब आए माधव। माधव मेरे लिए नहीं आए हैं, बाकी इसकी लीला को यही जाने, आगे ये क्या लीला करने वाले हैं वो ये लीलाधर ही जाने क्या करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जिसके लिए आए हैं ना, ये एक अभी भी इनकी एक लीला ही है। ये भी हुआ यूँ कि मतलब परसों की बात है, ये 2 दिन पहले, मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, 12 तारीख को बना रही हूँ, ठीक है। और माधव आए हैं 10 तारीख को, तो वीडियो मिलेगी आप सभी को 13 तारीख को, तो थोड़ा हिसाब आप लगा लीजिएगा, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो 10 तारीख को माधव आए हैं, 9 तारीख की बात है, और लगभग टाइम होगा 3 बजे का टाइम होगा। मेरी बहन की बेटी है, और सुबह उन्होंने मतलब मेरे पास जो है ना फ़ोन किया था। उस टाइम पे मैं रोटी बना रही थी। वो कभी कभी करती है, 2 महीने में 3 महीने में एक बार मेरे पास फ़ोन करती है, बात कर लेती है कि चलो मासी से बात कर लेती हूँ। तो उनका फ़ोन आया, तो मैंने उनको जो है व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज भेजा कि जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं खुद फ़ोन कर लूँगी, अभी मैं बिजी हूँ। तब उन्होंने फिर नहीं किया। तब मुझे टाइम मिला वही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, फिर मैंने उसके पास फ़ोन किया। वही राधे राधे, सब ठीक ठाक, कैसे हो, मतलब ये चलता रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि काफ़ी टाइम हो गया, तुम बोल रही थी कि मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, क्या तुम ले आई? क्योंकि इससे पहले भी मेरी उनसे जब भी 4-5 बार बात हुई ना, तो वो यही कहती थी मेरा बहुत मन है, मैं लड्डू गोपाल ले आऊँगी। और उनकी बेटी छोटी, उनका नाम है महक, महक के पापा जी अब की बार आएंगे ना, तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें लेके चलूँगा, या तो खाटू श्याम या वृंदावन, वहाँ से ले आएंगे। अब भाई इस गृह गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ चाहे औरत हो और चाहे जेंट्स हो, इतनी है कि मतलब इनमें से छुटकारा मरने के बाद ही मिलेगा, वैसे तो मिलता ही नहीं इन जिम्मेदारियों से छुटकारा। फिर वही होता है भाई, बाहर काम करने वाला आदमी मान लिया छुट्टी ना मिले, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए, फिर उसमें कहीं जाने का प्रोग्राम तो बनता नहीं। तो करते करते मतलब 8-9 महीने पहले ये बात चली थी, और अब ये टाइम आ गया। तो मैंने बस अचानक फ़ोन काटने वाली थी, मतलब पूरी बातचीत हो चुकी थी मेरी उनसे। फिर मैंने पूछ लिया कि लड्डू गोपाल ले आई, तूने बोला था कि मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँ। बोली नहीं मासी, कहाँ लेके आई हूँ, महक के पापा बोल रहे थे कि अब की बार आऊँगा ना, तो अब की बार जो तुझे लेना है ना मैं दिलवा लाऊँगा, ठीक है। फिर मतलब बात करते करते कहने लगी मौसी आप ही ला दो ना मेरे लिए, मतलब मुझे यहाँ पता नहीं हमारे यहाँ कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं, और मतलब मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप ला दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो है ठाकुर सेवा मंगवा देती हूँ, अगर मेरे हाथों ठाकुर जी को आपके घर जाना है तो मंगवा देती हूँ। अब उनसे मतलब फ़ोन पे बात करके, और 4 बजे मैंने फ़ोन रख दिया। फिर शामा शाम सोए हुए थे, मैंने उनको जगाया, भोग लगाया। फिर थोड़ा सा काम से फ्री होके, और गांव में मेरे जो है देवरानी लगती है रिश्ते में,
घर परिवार में है मतलब, और हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है उनके साथ में। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया कि शीला, अभी मार्च के महीने में अपनी भाभी जी के लिए तुम लेकर आई थी छोटे से लाला, बहुत सुंदर छवि, इतनी प्यारी छवि लगी थी मुझे वो मेरी मतलब आँखों में बसी हुई है वो छवि आज तक, वही वाली छवि अभी आई। तो मैंने कहा वही वाली छवि तुम जब भी मार्केट जाओ ना, मुझे नहीं पता था कि वो अगले दिन जाने वाली, मैंने कहा तुम जब भी जाओ ना वही वाली छवि जो है ले आना। तो उसने कहा अरे दीदी मैं तो कल ही जा रही हूँ बाज़ार में। मैंने कहा कल क्या करेगी? बस वो ऐसा ही अचानक। मैंने कहा कल क्या करेगी? कहती मेरी बहन है ना कुसुम, उसकी बहन है छोटी, मुझे अपनी बहन को जो है अभी जन्माष्टमी आ रही है उनको लाला देने हैं। मैंने कहा अच्छा तू कल जा रही है? बोली हाँ। मैंने कहा चल ठीक है, तो तू अपने लिए भी ले और मेरे लिए भी एक। वो बोली तुम्हें किसको देना है? मैंने कहा भाई मेरी भी एक भांजी है, उनको देना है, और सेम जो तुम उनके लिए लाओ ना सेम ले आना। अब वो सेम 2 लाला लेके आई 10 तारीख को, और लाला पधारे लगभग 2 बजे के करीब, मतलब 1:30 से 2 बजे का टाइम था, 1:30 से के बाद का था और 2 से पहले का था। लाला पधारे घर पे। अंदर जो आनंद होता है ना लाला के आने से, ये वो वही समझ सकते हैं जो ठाकुर सेवा से जुड़े हुए हैं। और मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप ठाकुर सेवा से नहीं जुड़े हो ना तो जुड़ जाइए। और अगर आप ये असमंजस में पड़ रहे हो कि मतलब भाई मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं ठाकुर जी, आप उन पर छोड़ दो। क्योंकि क्या है ना, प्रीति की रीति तो रंगीलो ही जाने। ये जो प्रीति की रीति है ना, इसे हम नहीं निभा सकते, इसे वो रंगीलो ही निभा सकता है। अब अंदर एक बार तड़प तो लेके आइए उसके लिए मन में जगह तो बनाइए। कहते हैं ना कि अगर हम भगवान की तरफ एक कदम चलते हैं ना तो वो 10 कदम हमारी तरफ चलता है, लेकिन अगर हम पीठ करके बैठ जाएं, एक कदम भी उसकी तरफ ना बढ़ाएं, तो वही फिर भगवान भी क्या करें। अब देखिए, हमारे को मनुष्य जन्म दिया है और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है। अच्छा करेंगे परिणाम अच्छा आएगा, बुरा करेंगे परिणाम बुरा आएगा। अब वो हमारे हाथ में है। अब जैसे मैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जो है सत्संग भी सुनती हूँ, एकांतिक वार्तालाप भी सुनती हूँ, तो वहाँ पर कईयों के सवाल होते हैं, जब करने कराने वाला भगवान ही है तो फिर पाप कर्म की सज़ा हमें क्यों मिलती है? तब गुरु जी कहते हैं भाई आज़ादी भी दी है उसने, ठीक है ना। अगर बुरे का फल बुरा है तो अच्छे का फल अच्छा भी आता है, ठीक है। मान लिया अब वो भगवान है, सभी में भगवान है, और उसी ने जो है प्रेरणा, उसी के कारण सब कुछ होता है, तो फिर डंडे भी पड़ते हैं उसी की कृपा से। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब हमारा जो अब तक का जीवन है ना कितना ख़त्म हो गया ये तो हम जानते हैं कि हमारी आयु इतनी होगी है। अब अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? अब मान लिया मैं आप सबसे इस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ बैठ के, और ये वीडियो पब्लिश होगी कल लगभग 10 बजे के करीब, आप सबसे मुलाकात होगी वीडियो के माध्यम से, तो क्या पता मेरी सांसें तब तक की हैं या नहीं है। मैं नहीं जानती कि मेरी सांस बची हुई कि नहीं बची। हाँ, जो मैंने खर्च कर दिया ना वो है, उसका पता है कि मैंने इतना जीवन जी लिया। अब हम जैसे कि अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, केक काटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मोमबत्ती जला के फू कर देते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि अपने जीवन में ही अंधकार लेके आ रहे हैं, काट रहे हैं अपने जीवन को ऐसे। हमारी भारतीय परंपरा तो काटने की थी ही नहीं, ये तो विदेशों की परंपरा थी। हमारे भारत देश में तो लड्डू बांटने की परंपरा थी, गुड़ बांटने की परंपरा थी, मिठाई खिलाने की परंपरा थी। ये केक वगैरह काटने की हमारे यहाँ का कल्चर नहीं था। लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे जो है विदेशी जो लोग हैं वो तो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम विदेशी जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं, और फिर हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं। अब कष्ट पता है क्या, हम लोग सोचते हैं कि मतलब भाई धन का कष्ट है, ये कष्ट है तभी लिए। अरे कितना भी कुछ भी है, लेकिन अगर अंदर से मन अशांत है ना, तो चाहे कितना भी धन हो, कितना भी कुछ भी हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मन की जो शांति है ना वो सबसे ज़रूरी है, और वो आएगी भगवान का भजन करने से। ये मैं अनुभव की बात बता रही हूँ। जब भजन करने लगते हैं ना, नाम जप करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, अगर हमारे अंदर ये घमंड आ जाए ना किसी के में कि मैं तो ठाकुर की सेवा करती हूँ, नहीं, कोई नहीं कर सकता ठाकुर जी की सेवा जब तक ठाकुर जी खुद ना चाहे करवाना। मैं मूढ़मती, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। जब मेरे लाला पधारे, जब पहला अभिषेक लाला का हुआ, तो मेरे को तो ये नहीं पता था ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते कैसे हैं।
जो लेके आए थे, मैंने उनको ही बोला था कि ठाकुर जी को आप ही तैयार कर दो, मुझे पता ही नहीं मैं पोशाक कैसे पहनाऊँ इनको, कैसे इनको तैयार करना है। अब देखो ठाकुर ठाकुराइन की ऐसी कृपा है कि ड्रेसें बनाना भी आ गया है, श्रृंगार करना भी आ गया है। कैसे आया? उसकी कृपा से। तो भाई ठाकुर भक्ति में जुड़िए। और ये कलयुग का दौर चल रहा है, घर घर में भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि मैं कलयुग में अर्चा अवतार के रूप में घर घर में जन्म लूँगा। और वो समय अब आ रहा है। अब देख लीजिए घर घर में ठाकुर सेवा होने लग गई है। किस किस के घर में ठाकुर सेवा विराजमान है, आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो हमारे जो माधव हैं प्यारे से, मेरे देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ठाकुर जी की बात करती हूँ। तो हमारे प्यारे माधव आए हैं मेरी बहन की बेटी के लिए। अब ये कब तक यहाँ पर रहेंगे, इनकी लीला ये जाने भाई, मैं नहीं जानती। हाँ आए उनके लिए ही हैं, उनके साथ ही जाएंगे। लेकिन मुझे डर है कहीं ये मेरा मन इतना ना मोह ले कि ये जाए और मुझे इसकी याद सताए फिर, है ना। तो बहनों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।